चश्मा। एक बार निश्चय की दृष्टि बन जाए, कोई तुझे मिटा नहीं सकता, तू भी किसी को नहीं मिटा सकता। कोई दुखी कर नहीं सकता, तू किसी को दुखी कर नहीं सकता। कुछ नहीं करना, अपने जीवन में वह अनुभूति करना है, अपने जीवन की वह अनुभूति करना है। मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं तो अपने परिणामों का करता हूं। अहिंसा धर्म, हिंसा धर्म, अधर्म है, ये है ही नहीं। कहां की हिंसा, कहां की अहिंसा? क्योंकि जिसको मैं मारने जा रहा हूं, निश्चय दृष्टि यदि आ जाएगी, आप किसी को मार नहीं सकोगे। क्योंकि तुम भगवान को मारोगे क्या? वो चींटी को कैसे मारे? वो तो भगवान है। वो चींटी कैसे मरेगी उसकी? भगवान के लिए, भगवान के पास जाते ही आप कितने सावधान होते हैं, भगवान को मेरा धक्का न लग जाए, भगवान को मेरा पैर न लग जाए। बस ऐसा ही निश्चय वाला देख के चलता है, कहीं मेरे पैर से चींटी न मर जाए, चींटी को पैर न पड़ जाए चींटी पर, क्योंकि वो तो चींटी है ही नहीं। निश्चय नय के चश्मा में वो तो भगवान है, वो अशुद्ध है ही नहीं, शुद्ध स्वरूप ही है। लाख उपाय करना महानुभाव, व्यवहार में तुम्हारा अहंकार कम नहीं होगा। छोटा बड़ा तो मानना ही पड़ेगा। एक बार निश्चय की दृष्टि ला दो, तुम्हारी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा। तुम चींटी को मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैं भगवान पर पैर नहीं रखता, मुझे तो भगवान दिख रहा है। तुम कुत्ते को डंडा मार नहीं सकते, कहां है वो? तो मुझे भगवान दिख रहा है। तुम शूकर से घृणा कर नहीं सकते, कहां है वो तो भगवान दिख रहा है। इतना करुणावान, इतना दयावान हो जाएगा। और आस्तिक, निश्चय का अर्थ है परम आस्तिक। लोग कहते हैं निश्चय में आर्थिक भाव नहीं होते, मैं कहता हूं निश्चय ही परम भक्ति भाव है। इतनी भक्ति आ जाएगी, उसको जहां देख रहा है वही भगवान दिख रहा है, जिसको देख रहा है वही भगवान देख रहा है, उसे ही भगवान। इसलिए मुनि महाराज से कहा, तुम्हें मंदिर में भगवान को नहीं देखना है, तुम्हें सारे जगत का भगवान दिखना चाहिए। ये है मुनि की दृष्टि। मुनि की दृष्टि को पवित्र क्यों कहा, मुनि को सोच क्यों कहा? किसी को तुम्हें पता चल जाए कि महाराज मेरा ध्यान कर रहे थे, दो व्यक्ति तुम्हें याद कर रहे थे, एक साधु तुम्हें याद कर रहा था, ये तुम्हें पता चला, कैसा लगा? सुनते ही बोले क्या बात कर रहे? महाराज जी याद कर रहे थे। और एक डाकू था, किसी ने कहा वो याद कर रहा था। क्या कह रहा भैया? क्या कह रहा भैया? वो देखो, दोनों व्यक्तियों का कितना अंतर आ गया। दोनों याद कर रहे थे, दोनों के नाम सुने, एक में आनंद आ गया, एक में भय। क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, अंतर इतना ही है, डाकू ने जो याद किया है, क्योंकि डाकू की दृष्टि लूटने की होती है, मिटाने की होती है, बर्बाद करने की होती है। और साधु के मन में भाव आया, क्यों हमें खुशी हुई? क्योंकि साधु जब भी सोचेगा हमें भगवान का रूप सोचेगा, हमें महानता में सोचेगा। वह नीचे सोच ही नहीं सकता, विचार ही नहीं कर सकता। उसको तो दिखेगा कि यह भगवत स्वरूप है, वो योग्यता देखेगा। जैसे एक माँ अपने बेटे की सारी गंदगी, सारे दोष को ध्यान में नहीं रखती, उसे दिखता है भविष्य। वो ये नहीं देखता कि ये गंदा आदमी है, वो देखता है कि आगे कल का बहुत बड़ा आदमी है।
गुरु जब शिष्य को पढ़ाते हैं, ये नहीं देखते कि कितना मूर्ख है, वो सोचते हैं कि भविष्य का केवल ज्ञानी है मूर्ख। वो इतना मूर्ख है कि अभी आ भी नहीं जानता, फिर भी कौन पढ़ाने बैठ जाते हैं। एक पहली कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड वाला पढ़ा रहा, अरे पहली कक्षा को दूसरी कक्षा वाला पढ़ा देगा? नहीं, बीएड करना जरूरी है। पहली कक्षा को दूसरी कक्षा वाला पढ़ा सकता है, लेकिन वह मूर्ख बना के पढ़ाएगा। ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, ये जूनियर है, ये निकृष्ट है, मैं ज्ञानी हूं। और बीएड वाला पढ़ाएगा तो मूर्ख मान के नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो मूर्ख को, लेकिन उसको दिखेगा कल यह भी एक दिन ज्ञानी बनेगा, क्योंकि कल मैं भी मूर्ख था, आज मैं ज्ञानी हूं। भगवान और गुरु जब देखेंगे किसी को तो तुम्हारी मूर्खता, अज्ञानता, दोषों पर नहीं आएगा। वो कहेंगे जब मैं भी अज्ञानी से ज्ञानी बन सकता हूं, तो वो पढ़ाएंगे ज्ञानी मान करके। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो जिसका दर्शन करो, हर जगत भगवान है तुम्हारे लिए। तुम तो जिस शाय की वंदना करो। हम 24 घंटे वंदना ही करते रहते। तुम करते हो जब भगवान दिख जाए तब। भूता अनागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। भूता अनागत वर्तमान समय, भूत अनागत अतीत काल के जितने भगवान हैं, साधु उनके दर्शन कर लेता है। ऐसी निश्चय दृष्टि प्राप्त होती। तुम निश्चय दृष्टि प्राप्त करो, तुम्हें भगवान खोजना नहीं पड़े। तुम जिसको देखो वही भगवान नजर आ जाए, ये दृष्टि साधु को कहे। कुंद कुंज स्वामी यही कहना चाहते हैं। तुम कहां मंदिर लेते फिरोगे, कहां तुम भगवान को लेते फिरोगे, कहां जहां तुम्हें जाओगे वहां कहां कहां भगवान तुम्हारे पीछे चलेंगे। कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? एक में कमंडल है, एक में पिछी है, भगवान को कहां ले जाओगे? कैसे ले जाओगे भगवान को, कहां ले जाओगे? तुम तो अपनी ऐसी दृष्टि बना लो कि जब भी तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, आंख खोलो और सामने भगवान ही भगवान दिख जाए। ऐसे भगवान दिख जाए, ऐसे भगवान दिख जाए जैसे सांगानेर की गुफा में जब देखा तो भगवान ही भगवान दिख रहे। जब मैंने वहां देखा, मैंने कि पैर कहां रखूं, उतरूं कहां। आखिरी जब चौथी मंजिल के अंदर एक छोटा सा तलघर है और नीचे उठाना है, देखा तो पैर रखने को जगह नहीं, सीधी भगवान के ऊपर पैर पड़ेगा। है ही नहीं, जगह नहीं, बिल्कुल मुंडी मुंडी दिख रही है सब। अब क्या करें? नीचे पहुंचे तब तो भगवान को उठाएं, और नीचे पहुंचने को जगह ही नहीं। तो मैंने बस वही तरीका है, बिना सीढ़ी के कुएं में हाथ डालो। लेट गया, लेट के हाथ बढ़ाया, मैंने कि भगवान आज जरूर विष्णु कुमार का हाथ हो जाए। अब वहां उतर सकता नहीं हूं और हाथ छोटे छोटे हैं, क्या करूंगा? फिर भी मुझे अंदाज नहीं था कि मेरा हाथ भगवान तक पहुंच पाएगा, क्योंकि गहराई ज्यादा दिख रही थी और हाथ छोटा दिख रहा था। मैंने कहा मैं भगवान के ऊपर सिर रख के उतरूंगा तो नहीं। मैंने भगवान से कह दिया, भगवान गलती आपकी है, तुम मुझे दिखे क्यों?